Daily Vlog Part 7। देखिए बहुत ही पुराना मंदिर है, 250 साल पुराना इच्छापुरन हनुमान जी का मंदिर। और ये जितने भी देख रहे हैं आप, तलवारें, आरी, किले, यहाँ पे इन पे नृत्य होता था क्या पहले? हाँ, इन पे नृत्य करते जो अपने कतरी असल गांव के हाँ। सिद्ध जाति के लोग हैं, आज भी करते हैं, पहले भी करते थे। भगवान जसनाथ जी की पूजा करते हैं तो नए तो पैरों से ब्लड आता था, नए पैर कटते थे। ये फोटो दिखा रखे हैं नाचते हुए। हाँ, अभी भी जब कैमल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से, जनवरी में होता है शायद वो ना? जनवरी में सेकंड सैटरडे सेकंड संडे फिक्स डे है, डेट नहीं है। डे है। तो उस टाइम में वो लोग आते हैं, एक दिन उनका प्रोग्राम रहता है। तो कल्चर प्रोग्राम के साथ साथ अग्नि नृत्य और तलवारों पे नृत्य जसनाती भगत करते हैं। और ये उनके टाइम की, पुराने टाइम की गेम खेलने की टेबल है, बहुत ही खूबसूरत। जैसे पुराने टाइम में चौपड़, ताश, पासा गेम खेलते। पेंटिंग का काम कोविड से पहले दोबारा करवा रखा है, तो बहुत ही खूबसूरत गेमिंग टेबल है। अब देखेंगे किले का जो पीछे वाला हिस्सा है सारा गार्डन का पार्ट है, तो बहुत ही खूबसूरत डेवलप किया हुआ गार्डन है। ये सारा आज भी ट्रस्ट का निजी, हम लोग अंदर जाके विजिट नहीं कर सकते हैं, केवल ऊपर से इसका व्यू देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये किले का पार्ट है। अच्छा, ये ट्रस्ट का पर्सनल है? हाँ, तो इसको शिव गार्डन कहते हैं। राइट में भगवान शिव का मंदिर है, जैसे शिवलिंग बना हुआ देखते हैं आप, तो इसको शिव गार्डन भी कहते हैं। मंदिर से पीछे जो बड़ा ग्राउंड देख रहे हैं, जिसका एक दरवाजा खुला है, एक साइड में रखा हुआ है, ये पुराने टाइम में स्टेबल हुआ करता था, घोड़े रखते थे, घोड़ों के लिए अस्तबल है। आगे ये छोटा सा दरवाजे के पास देख रहे हैं जिसमें दो खिड़कियां दिखा रखी हैं, ये स्क्वायर वाला पूरा एरिया हाथी को रखने के लिए था। तो हाथी एक दो ही रखते थे, ज्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ डेजर्ट एरिया है, ग्रीनरी कम थी, पानी कम था, तो मोस्टली घोड़े और ऊंट ज्यादा यूज करते थे। अपने सामने एक बिल्डिंग है जिसमें रेड कलर की फ्लैग लगी हुई है, लाल कलर की झंडी जो देख रहे हैं आप, वो उस टाइम का एम्यूनिशन था, बारूद बनाया जाता था, बंदूकें बनाई जाती थी, तो पुराने टाइम का कारखाना है। और उससे आगे जो देख रहे हैं हिस्सा टूटा हुआ देख रहे हैं, एक पार्ट है जो, वो गंगा सिंह जी के टाइम की प्रिंटिंग प्रेस थी। अच्छा, छापाखाना, नए जमाने का खुद की प्रिंटिंग प्रेस थी। और जैसे पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं, सीढ़ियां हैं, राउंड में छोटा सा रूम है, वो उस टाइम की रॉयल जेल हुआ करती थी। मतलब परिवार में से कोई राजा का दुश्मन हो जाता उसको रखने के लिए। ये किले की 4 दीवारी है, दीवार के साथ में 37 बुर्ज बने हुए हैं, तो ये 37 बुर्ज पे बना हुआ किला है। अच्छा, जो निगरानी के लिए यूज किए जाते थे। जैसे राउंड वाली जगह देख रहे हैं दीवार के साथ में, अच्छा। हर लगभग आपको 100 फीट के बाद एक गोल राउंड मिलता है, तो इसको बुर्ज बोलते हैं। ये निगरानी के लिए यूज होते थे। तो 24 घंटे इस पे एक सैनिक खड़ा रख के देख रेख करता था। कोई भी खाई को क्रॉस करने की कोशिश करता तो उसको वार्निंग देके वहां से शूट कर दिया जाता। तो 37 बुर्ज पे बना हुआ किला है। इसके पास ही वो बनी हुई है क्या खाई? यहाँ इससे अलग है दीवार? नहीं, देखिए ये जो दीवार देख रहे हैं, इसके पीछे एक और छोटी दीवार है, दीवार। उसको बोलते हैं पड़कोटा। अच्छा, पड़कोटे के बाद खाई है, अच्छा, खाई के बाद रोड है। अच्छा, उसके बाद ये हाँ, तो ये ट्रिपल प्रोटेक्शन है। पहले खाई में आएगा, फिर उसको पड़कोटे में आना पड़ेगा, वहां पे भी एक सैनिक खड़े रहते थे, दीवार है, उसके बाद ये मेन दीवार है। अच्छा, अब ये 18वीं शताब्दी का पार्ट है। गज मंदार महाराजा गज सिंह जी ने बनाया था, 1745 1745 का बना हुआ। तो 2 बेडरूम है इसके अंदर। देखिए बहुत ही खूबसूरत ये झूला है, चंदन की लकड़ी का बना हुआ। जन्माष्टमी के दिन इसको काम में लेते थे। भगवान कृष्ण जी की फोटो रख के महारानी इनको झूला झुलाती थी। झूले की स्पेशलिटी ये थी, साइड की जो गोपीज है, अच्छा। ये सभी एक दूसरे से तार से जुड़ी हुई है। हाँ, तो उस जमाने का मैकेनिज्म काम किया, और जब झूले को झुलाते तो ये गोपीज ऊपर नीचे होकर नाचने लग जाती। अच्छा, ये डांस करती थी? हाँ, अब तो बूढ़ी हो गई, नाच नहीं पाती है, जवान थी तभी डांस करती थी। बाकी ये जो छत देख रहे हैं दोनों रेनोवेटेड है, 5 साल पुराना काम है, नया करवा रखा है। तो अभी तो ये सारा गोल्ड पेंट यूज होता है, पहले के टाइम में सोने का वर्ग यूज होता था। तो पुराना फर्क है पुराने टाइम के काम में, अभी नए काम के अंदर। बाकी दीवारों पे जो काम देख रहे हैं सारा ओरिजिनल है। और ये सामने रानी का बेडरूम है, गज सिंह जी की पत्नी का। तो बहुत ही खूबसूरत काम है। दोनों महल को, राजा के बेडरूम और रानी के बेडरूम को शीश महल कहा जाता है, क्योंकि सारा जो दीवारों पे काम है वो कांच के ऊपर है। छत जो लकड़ी की है, लकड़ी के ऊपर लाख का काम है, जिसकी चूड़ियां बनती है। और बेड के जो पाए देख रहे हैं आप, छोटे रखे जाते हैं? छोटे तो रखे हुए हैं, लेकिन ये हाथी के दांत के बने हुए हैं। अच्छा, तो बहुत ही खूबसूरत काम है, देखिए यूनिक काम है। तो ये रानी का है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो राजा का है। तो पहले के टाइम में बेड हमेशा छोटे और लो बनाते थे, सेफ्टी के लिए। अच्छा, नीचे ना घुस जाए कोई? हाँ, ताकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी दुश्मन बेड के नीचे छुप के नहीं रहे, तो इसलिए हमेशा छोटे बेड बनाते थे, लो, जैसे ये बेड बना रखा है। छोटे होने का कारण ये था कि राजा इस पे सोते तो घुटनों से पैर बाहर रहते थे। अच्छा, मान लो राजा नींद में सो रहे हैं, किसी ने उनको रस्सी से बांध दिया बेड के साथ, तो राजा बेड को साथ में लेके खड़े हो सकते थे, अपनी जान बचा सकते थे। इसीलिए छोटे
हल्के लो बेड यूज करते हैं। और देखिए सारा कांच के ऊपर काम है, इसीलिए इनको शीश महल कहा जाता है। रेनोवेशन का काम चलता रहता है, जैसे आप देख रहे हैं आर्टिस्ट है लोकल, अब ये काम चल रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत शीश महल। एक अपन यहाँ से ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हैं, उसको बोलते हैं छत्र महल। महाराजा डूंगर सिंह जी ने बनाया था, सबसे हाइट पे बना हुआ ये पार्ट है। तो उसको विंड पैलेस भी कहते हैं, हवा महल। 3 दिशा में खिड़की है, 1 दिशा में दरवाजा है। अच्छा। तो रात के टाइम राजा वहां पे टाइम बिताते थे गर्मियों के अंदर हवा के लिए। और उसकी छत भी आप देखो लकड़ी की बनी हुई है, तो बहुत ही पतली छत है। मतलब जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी हो जाती थी रात के टाइम। तो हवा महल है उस जमाने का, महाराजा डूंगर सिंह जी के द्वारा बनाया गया। अभी ये पार्ट बंद कर दिया गया, वरना ऊपर तक अलाउ था पर्यटकों के लिए वहां से पहले तो वहां तक देखने के जाते लिए। थे। अभी जैसे रिपेयरिंग का काम चल रहा है, छत पे जैसे टाइलें लगा रहे हैं, रेलिंग थोड़ा काम है जो कमजोर हो गया है, हिलने लगे बारिश की वजह से, इसलिए इस पार्ट को बंद कर दिया सेफ्टी के लिए। अब हम लोग देखेंगे नीचे का पार्ट। गंगा सिंह जी का टाइम काल सबसे बढ़िया रहा था बीकानेर के लिए, क्योंकि लंबा शासन था 56 ईयर। तो जितने भी विकास के काम है आज बीकानेर जो देन है, वो सब गंगा सिंह जी की गंगा है। सिंह ने। जिनमें से 3 सबसे महत्वपूर्ण काम थे उनके। रेलवे 1891 में ट्रेन लेके आए, 1914 में बिजली लेके आए बीकानेर के लिए, नहर। और 1927 के अंदर नहर। नहर। उसके अलावा पीबीएम हॉस्पिटल, प्रिंस विजय सिंह मेमोरियल, ये सारा विजय भवन जो अपन वेटनरी यूनिवर्सिटी है, बीकानेर यूनिवर्सिटी, रोड, ये सारा काम गंगा सिंह जी की देन है। तो 3 पेंटिंग बना रखी जो सबसे महत्वपूर्ण काम थे। तो रेलवे, वाटर कैनाल, इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, वो उसकी निशानी है, ये हाँ, 3 तो मेन ये काम थे इसके। रिप्रेजेंट करते हैं 3 काम को। हाँ। पेंटिंग वापस इसको रेनोवेशन करते रहते हैं हर 4-5 साल में, क्योंकि फेड हो जाती है। तो ये गंगा सिंह जी के द्वारा बीकानेर के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम थे। शायद गंगा सिंह जी इंडिपेंडेंट तक जिंदा रहते तो हो सकता है राजस्थान की राजधानी भी बीकानेर होती। बहुत अच्छा उस टाइम होता। में गंगा सिंह जी का बहुत बड़ा नाम था। वर्ल्ड वार 1 के बाद फ्रांस और जर्मनी के बीच में वर्साय करके एक ट्रीटी हुई थी, संधि। तो उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करने गंगा सिंह जी गए थे। गंगा सिंह जी के। तो इतना महत्व रखते थे अंग्रेजों के साथ में, उनका कोलिब्रेशन अच्छा था, ट्यूनिंग अच्छी थी। तो नो डाउट के गंगा सिंह जी अगर जीवित होते तो बीकानेर कैपिटल होता राजस्थान का। देखिए, एक तो हमने गंगा सिंह जी के दीवाने आम और दीवाने खास देखे थे। ये पुराने टाइम का है, करण महल। महाराजा करण सिंह जी ने बनाया था 1631 के अंदर। इसका इस्तेमाल भी दीवाने आम के लिए था, तो पुराने टाइम का है। साथ में इसको कोरोनेशन दरबार भी कहते हैं। जब भी नया राजा बनाया जाता उनका राज तिलक होता था। सामने सिंहासन देख रहे हैं, चांदी का बना हुआ सिंहासन है। सिंहासन के जस्ट ऊपर देख रहे हैं पंखा, कपड़े और लकड़ी का बना हुआ। तो मैनुअली पंखे होते थे, लोग इसको रस्सी से पुल करते थे। अच्छा, हिलाते रहते थे। हाँ बिल्कुल, उस टाइम की जाजम है, देख रहे हैं खूबसूरत। उसके ऊपर गोटापत्ती का काम है, और उतनी खूबसूरत ये नक्काशी देखो, पेंटिंग का ऊपर काम। बनी हुई है। हाँ, जितना भी देख रहे हैं ये सारा सोने का काम है। साथ में नेचुरल कलर यूज किए गए, कभी भी इसको रीटच नहीं है, सारा ओरिजिनल काम है। ग्लास से अभी कवर्ड किया है पिछले 12-13 साल से। नंबर ऑफ पर्यटक जैसे बढ़े तो लोग दीवारों पे हाथ लगाने लगे, तो इससे पेंटिंग खराब होने लगी थी, तो इसी कवर से, ग्लास से कवर कर दिया गया।